वेलकम टू द सेकेंड रिव्यू ऑफ साइंस टॉक। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हबल टेलीस्कोप बंद पड़ गया है और उसकी जगह पर काम करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसी साल नवंबर में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। जेम्स वेब प्रोजेक्ट नासा का अब तक का सबसे बड़ा साइंस प्रोजेक्ट होने वाला है, इसलिए ये काफी खास भी होगा। ये वीडियो बनाने के लिए मैं जेम्स वेब को लेकर काफी रिसर्च किया हूँ और उसकी बनावट से लेकर उसमें कौन कौन से उपकरण लगे हैं, उसका काम ब्रह्मांड के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाना है और उसके लॉन्च को मिलाकर काफी सारी सही जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और इसे पूरा देखने के बाद आप लगभग सब कुछ जान जाओगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। Touchdown confirmed. Hello, United States. To explore every phase of cosmic history. दोस्तों, हम अभी 21वीं सदी के तीसरे दशक में दाखिल हो चुके हैं और ये दशक निश्चित रूप से वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के उन्नति की दिशा में अनेकों एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च का गवाह बनेगा। जब से महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने एनेक्साइज हैंस लिपर्से द्वारा पहले दूरबीन के आविष्कार के बाद खुद दूरबीन का पुनर्निर्माण कर उसे पहली बार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में उपयोग किया था, उस समय के बाद लगभग 4 शताब्दी बीत चुकी है और तब से लेकर आज तक टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कई बड़े बड़े डिस्कवरी को कर चुका है। इन 400 सालों में बहुत से बड़े टेलीस्कोप का निर्माण पृथ्वी पर किया जा चुका है और कुछ को तो स्पेस में ही इंस्टॉल किया गया है। इन्हीं में से एक है हबल टेलीस्कोप, जिसने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में मानव की समझ को बदल कर रख दिया है। इसे 25 अप्रैल 1990 को स्पेस में लॉन्च किया गया था और अब ये अपने आखिरी चरण पर है, क्योंकि हबल के कंप्यूटर में आई खराबी के कारण ये बंद पड़ गया है और अब इसकी जगह लेने के लिए नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप भी तैयार हो चुका है, जिसे इसी साल नवंबर में स्पेस में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। जेम्स वेब मिशन की लागत $10 बिलियन यानी 73,616 करोड़ रुपया है, जिसे बनाने में मुख्य तौर पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा का स्पेस एजेंसी भी काम कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने जेम्स वेब में स्टार रेजुलेशन कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, जो भविष्य में होने वाले ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के लिए एक नया आयाम खोल देगा। इसकी मदद से कई रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकेगा, जिसमें डार्क एनर्जी, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी और उसका लाइफ साइकिल भी शामिल है। इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात यही है कि ये लाइट में गैस और धूल के पीछे छिपे तारों को भी देख सकेगा। इससे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में मदद मिल सकेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को लेकर काफी संवेदनशील है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कैच करेगा। इसके इस पावर का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा तारों का अध्ययन किया जाएगा, जिससे वैज्ञानिक तारों के लाइफ साइकिल के बारे में और विस्तार से जान सकेंगे, क्योंकि ज्यादा तारों को देखने का मतलब होगा तारों के बनने से लेकर उसके मौत तक की जीवन की ज्यादा अवस्थाओं को देखना। हमें गैलेक्सी को अच्छे से समझने के लिए पहले तारों को जानना होगा, इसके बाद ही वैज्ञानिक गैलेक्सी की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में जानने के सक्षम होंगे। जेम्स वेब से इस सवाल का जवाब खोजने में मदद मिल सकता है कि आखिर ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा डार्क एनर्जी, जिसे इस विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी खास विशेषताएं होंगी, जिसमें से एक है इसका सनशील्ड, जो कैमरे के लेंस के भीतर इंफ्रारेड लाइट को घुसने से बचाने और इसे 298 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस टेलीस्कोप के 4 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण होंगे। पहला, नियर इंफ्रारेड कैमरा। दूसरा, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। तीसरा, इंफ्रारेड मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफी और चौथा है फिल्टर इमेजर। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है, जिसमें समय के साथ कई एडवांस टेक्नोलॉजी को जोड़ा भी गया है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप को ब्रह्मांड के कुछ बड़े रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया है और मोटे तौर पर इस टेलीस्कोप के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, बिग बैंग के बाद बनने वाले शुरुआती तारों और गैलेक्सी को खोजना। दूसरा, तारों के चारों ओर के ग्रहों के परिवेश का अध्ययन करना। तीसरा है तारों और गैलेक्सी की उत्पत्ति को समझते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सुलझाना। और आखिरी चौथा है जीवन की उत्पत्ति की गुत्थी को सुलझाना। उधर वैज्ञानिकों को पूरा उम्मीद है कि वो इन सभी मामलों पर खरा उतरेंगे। आइए अब जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बनावट के बारे में। इस टेलीस्कोप की आंखें यानी इसके गोल्डन मिरर की चौड़ाई करीब 21 फीट है और ये एक तरह का रिफ्लेक्टर है जो 18 षटकोणीय टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया है। ये षटकोण बेरिलियम से बने होंगे और हर षटकोण के ऊपर 48 ग्राम सोने का परत चढ़ाया गया है। नासा के सिस्टम इंजीनियर पैगोनाविला ने बताया है कि हम किसी भी तारे का एक ही तस्वीर नहीं देखेंगे, क्योंकि षटकोणीय टुकड़ों से तस्वीर मिलेगी, यानी एक ही ऑब्जेक्ट का 18 तस्वीर एक ही साथ दिखाई देगा। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग षटकोण अलग अलग तारों का तस्वीर ले रहा हो। पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम न्यू जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप को एरियन 5 ECA रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसे धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। और अगर इसे किसी एस्ट्रॉयड या सोलर विंड से कोई नुकसान ना पहुंचा तो ये अगले 5 से 10 सालों तक काम कर सकेगा। इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद पूरे 1 साल तक दुनिया भर के 40 देशों के साइंटिस्ट इसके ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखेंगे। अच्छी बात तो यह है कि इस टेलीस्कोप को हबल की तरह रिपेयर करने के लिए स्पेस नहीं जाना होगा। इसका सर्विसिंग और अपग्रेडेशन जमीन पर बैठकर ही ऑब्जर्वेटरी से 5 बार किया जा सकेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के स्पेस और एस्ट्रोनॉमी न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।